हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल के अंदर में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आज आप सबके लिए मैं एक नया सेट लेके आया हूं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, आज अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है आप एक आध क्वेश्चन के पीछे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? लंदन में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। जिसे ब्रिटिश सरकार ने सुधार कर प्रांतों के लिए स्वायत्ता प्राप्त की थी, यानी कि पूछ रहा है वो कौन सा अधिनियम या कौन सा एक्ट है जिसे ब्रिटिश सरकार ने अमेंडमेंट कर या रिफॉर्म कर, सुधार कर उसमें प्रांतों के लिए स्वायत्ता प्राप्त की थी। तो कौन सा है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, यदि आप सभी जानते हैं, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा एक्ट है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? अब भगवान बुद्ध के ऊपर क्वेश्चन आया तो इनके बारे में भी डिटेल से देखते हैं। ठीक है, इनका जन्म पूछ लेगा कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बेटे का नाम क्या था ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है, बेटे का नाम राहुल। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पूछता है इनके सारथी का नाम। ठीक है, तो उनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, चैरियट बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक है, चन्ना नाम था चैरियट का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बुद्ध जी का विवाह हुआ था कितनी उम्र में हुआ था? 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया था। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। ठीक है, घर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन आता है जब ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे तो उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इतना आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए राजा अशोक ने अपने पुत्र और अपनी पुत्री, ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी आप याद रखेंगे। उस समय श्रीलंका को क्या बोला जाता था? सिलोन बोला जाता था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो कितनी है? यदि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो 245। ठीक है, ये इलेक्टेड मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, और वैसे टोटल आपसे अधिकतम पूछेगा तो कितनी? 250। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी केरल में स्थित है। आप सभी जानते हैं, ठीक है, कि पोर्ट से भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे नंबर 1 पोर्ट कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है आप सभी जानते हैं? बम्बई या मुंबई। ठीक है, मुंबई जो पोर्ट है वो भारत का सबसे नंबर 1 पोर्ट है। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कौन सा पोर्ट ऐसा है जो न्यू है, जो अभी हाल ही में ही बना है, यानी कि, ठीक है, तो कौन सा है वो? पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और आप सभी जानते हैं क्वेश्चन आता है कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड, यानी कि कंप्यूटर से संचालित होता है, मतलब हर चीज उसकी कंप्यूटराइज्ड है, तो कौन सा है वो? एन्नोर पोर्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। यूरेशिया में अक्षांशीय घास के मैदान क्या है? तो कौन से? स्टेपीज। आप सभी जानते हैं घास के मैदानों से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्टेपीज हो गया, वेल्ड्स हो गया, कहाँ पे होता है? अफ्रीका में होता है, ठीक है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब स्टेपीज हो गया, स्टेपीज का कहाँ पे होता है? आपका यूरेशिया हो गया, ठीक है, और आपके तजाकिस्तान में होता है, ठीक है, उज्बेकिस्तान में होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। रसिया में होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है? तो ये आप सभी बताएंगे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या है, एक क्वेश्चन से आप जितने भी उसके साथ में एमसीक्यू और दे रखे होंगे, तो आंसर के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा डिटेल्स को फॉलो करें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर का आप सभी जानते हैं मदुरई में। और मदुरई कहाँ पड़ता है दोस्तों? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य फेमस है? भरतनाट्यम, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। आप सभी जानते हैं टेम्पल से क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम के अंदर, ठीक है। पूछ लेगा तंजावुर का महाबली मंदिर, पूछ लेगा महाबोधि मंदिर, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तिरुपति बालाजी या आंध्र प्रदेश में कौन सा मंदिर है? पुरी, उड़ीसा, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन महिला बैडमिंटन खेल से संबंधित है? यानी कौन, वो कह रहा है कि कौन सी ट्रॉफी या कौन सा कप ऐसा है जो महिला बैडमिंटन खेल से रिलेट करता है? तो कौन सा है? उबेर कप। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया था, यानी कि कब किया गया था? 2006 में किया गया था। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो कौन हुआ था? जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़े थे उसने सब प्रथम? फर्स्ट ऑफ ऑल 1837 में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है, ले जाऊंगा नहीं, ऑप्शन यहाँ पे एरर है दोस्तों, लेकर रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसे लेकर रहूंगा। तो ये किसका स्लोगन है? ये आपका बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन है। आप सभी जानते हैं स्लोगन्स भी पूछ सकता है आपसे, जैसे कि इसका तो आंसर बाल गंगाधर तिलक हो गया। आप जैसे ऑप्शन में दे दिया डू और डाई स्लोगन किससे रिलेट करता है, ठीक है। तो डू और डाई आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डू और डाई किससे रिलेट करता है? और आपसे पूछ लेगा कि भैरव को जगाने या भैरव को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता है, तो ये किससे रिलेट करता है? ये भगत सिंह जी का है, ठीक है। और डू और डाई आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी का। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? कोचीन, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? केरला स्टेट में। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से डैश तक जाती है, तो कहाँ तक जाती है? दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है, ठीक है। आप सभी जानते हैं नेशनल हाईवे फर्स्ट कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है? दिल्ली से होता हुआ पानीपत, अंबाला, जालंधर, अमृतसर, अट्टारी बॉर्डर, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाता है? बेसिकली पाकिस्तान तक आप बोल सकते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के बॉर्डर तक। और आप सभी जानते हैं सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH-44 है, जिसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से डैश द्वारा की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है? स्टोमेटा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। गंगा एक्शन प्लान के लिए किस वर्ष शुरू किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी कि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए, ठीक है। तो कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर।
खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक आप सभी जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी था। और ये अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर देता है, फिर उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है, यानी कि सिंहासन पे बैठता है और ये धोखे से इसकी हत्या करता है। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता है, भतीजा होता है, ठीक है। अपने ही चाचा को ये मौत के घाट उतार देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये लिखा है यहाँ पर मलिक काफूर। मलिक काफूर कौन था? आप सभी जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था, ठीक है, यानी कि इसका गुलाम है, तो इसलिए इसे एक टाइटल भी मिला है 1000 दिनारी, ठीक है, इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक खेल खेलते समय मारे गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब मारा गया था, यानी कौन सा खेल खेलते मारा गया था? चौगान। यदि आपको चौगान ना मिले तो आप पोलो भी बोल सकते हैं। कुतुबुद्दीन कौन था? गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश का फाउंडर, ठीक है, गुलाम वंश बोल सकते हो आप, इलबरी वंश बोल सकते हो, ठीक है, या मामलुक वंश बोल सकते हो, ठीक है। इस डायनेस्टी को 3-4 नाम से जाना जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लेगा रियलिस्टिक फाउंडर यानी कि वास्तविक फाउंडर कौन है, तो कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय पहले सामंती थे, तो किसके थे वो? ऑप्शन नंबर सी पल्लव, ठीक है, जो पल्लव या पल्लवास डायनेस्टी थे उसके क्या थे? सामंती थे, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा सेशन आज खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।